वेरी वार्म वेलकम बच्चों। तो बच्चों क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिविटी के थ्रू हमने आपको दिखाया था कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक कंटेनर में हमने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लिया था, टैप वाटर। उसमें हम लोगों ने हमने क्या किया था, एक नींबू डाला। तो हमने क्या देखा कि नींबू बॉटम पर जाके सेटल कर गया। तो अब हमने ये भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कोई ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में, फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है। एक, ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा नीचे की ओर, और ऑब्जेक्ट का वेट ऊपर, सॉरी, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा। अब ऑब्जेक्ट के वेट के अनुसार, अपथ्रस्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो चिल्ड्रन, पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लो अपथ्रस्ट का कारण क्या है। फिर से मैं आपको बताऊंगी वो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है। तो चिल्ड्रन, हम लोग पहले देख लेते हैं थ्रस्ट का कारण क्या है जिसके कारण ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो मान लेते हैं आपके पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर में थोड़ा सा लिक्विड हमने भर लिया है। अब इस कंटेनर में एक हम लोग क्यूब डालते हैं। ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। इसका नाम हमने WXYZ रखा है, WXYZ। उस ब्लॉक का क्यूब और ब्लॉक हैविंग एरिया बॉटम एंड टॉप ए, उसका उसके बॉटम का या टॉप का एरिया हमने ए माना है बच्चों। तो अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ, अब वो ब्लॉक के साइड वेज मीन्स साइड वाले सरफेस में, ऊपर और नीचे नहीं, बगल वाले सरफेस पर, यानी कि इस सरफेस पर हम लोग मान लेते हैं पी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। इधर से भी प्रेशर पी एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा पर्टिकुलर डेप्थ में, सब डायरेक्शन में। तो ये दोनों इक्वल है। अब देखिए, ऊपर लिक्विड का डेप्थ, लिक्विड का हाइट कम है और नीचे लिक्विड का हाइट ज्यादा है। तो यही ज्यादा नहीं है, बल्कि ये लिक्विड कॉलम का हाइट है, जिसके कारण इस सरफेस पर प्रेशर, लिक्विड के ऑब्जेक्ट के इस नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा है, कम है, इसलिए इस सरफेस पर कम प्रेशर। यहाँ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा है, यहाँ आप कह सकते हो। तो यहाँ लिक्विड प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर की ओर लगने वाला। ओके, तो अब देखिए, यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, पहले निकाल लेते हैं आपकी प्रेशर 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 एट द बॉटम। हु एक्सर्ट्स प्रेशर? बॉटम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, मान लीजिए, P1, एंड प्रेशर एट द टॉप ऑफ ब्लॉक, मान लीजिए, है P2। ओके, एंड चिल्ड्रन, ये भी हम लोग ये अभी हमने बताया आपको कि P1 इज ग्रेटर देन P2। क्यों? कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम एट द बॉटम इज मोर देन एट द टॉप, इसलिए एट द टॉप, इसलिए लिक्विड प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा ऊपर के रिस्पेक्ट में। अब हम दोनों जगह वो फोर्स निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। F1 is equal to P1 into A and F2 is equal to P2 into A। F1 यहाँ लिक्विड के कारण एक्सर्टेड फोर्स निकालते थे, और F2 यहाँ लिक्विड के कारण F2 लिक्विड के कारण एक्सर्टेड फोर्स इसके टॉप पर निकाले, ब्लॉक के टॉप पर, और ब्लॉक के बॉटम पर F1 फोर्स निकालते हैं लिक्विड के कारण। तो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, एंड F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। चिल्ड्रन, सो
ये F2. So over here what we will write? Children, as P1 is greater than P2, so यहाँ क्या लिखिएगा? F1 is greater than F2. ठीक, कहाँ? यहाँ एक्सर्टेड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ब्लॉक के बॉटम पर ज्यादा होगा टॉप से, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 लिख सकते हैं. FB इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू F1 क्या लिखे हैं आपने, लिखा आपने P1 इंटू ए और F2 P2 इंटू ए. ओके, तो ये हमारा हो गया F1, यानी कि ये F1 माइनस F2 क्या हो गया? फोर्स का डिफरेंस. कहाँ लगने वाले फोर्स का डिफरेंस? बॉटम और टॉप पर लगने वाले फोर्स का डिफरेंस हो गया. देन बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी दिस मच. ये वाला हो गया FB बाउंड फोर्स एट द बॉटम. ये हो गया FB F1 माइनस F2. सो बच्चों हम लोग यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द लिक्विड that is called upthrust of the liquid on the body. As is obvious, this upthrust is due to the difference of pressure and the at the lower and the upper portion of the object. यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो इस प्रेशर का डिफरेंस ही अपथ्रस्ट के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा? ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा. चिल्ड्रन, सो हम लोग सीधे सिंपल सी बात क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो ये बाउंड फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट के बॉटम, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन पर प्रेशर का जो डिफरेंस है, फोर्स का जो डिफरेंस है, उसी फोर्स के डिफरेंस के कारण बाउंड फोर्स लगता है. सो दैट इज द रीजन ऑफ अपथ्रस्ट और बाउंड फोर्स. बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये बाउंड फोर्स या अपथ्रस्ट का रीजन हम लोगों ने जाना. तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है. जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा. चिल्ड्रन, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर. अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो मास ज़्यादा होगा, तो वेट ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा. अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा, यानी कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड किधर जाएगा? ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाने वाले लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा और इस तरह से अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होगा. इस तरह से चिल्ड्रन वी कैन से दैट अपथ्रस्ट, द रीजन ऑफ अपथ्रस्ट इज व्हाट? द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ द लिक्विड. ओके, सो चिल्ड्रन, अब हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि वो डेंसिटी के कारण ऑब्जेक्ट के कारण ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब शिंक करता है. सो लेट्स सी दैट वन नाउ. चिल्ड्रन, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed in a fluid, then two types of force act on that weight of object. one में weight of object यानी कि W in downward direction, and B upthrust in
upward direction. Upthrusting upward direction. So children, हम लोग डायग्राम से ऐसे इसको दिखा सकते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट, ये है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ये हो गया वेट, ये अपथ्रस्ट हो गया. नाउ ड्यू टू दिस थ्री situations can arise. क्या क्या? फर्स्ट वन, W greater than T. Second one, W equal to T. And in third one, W less than T. तो W greater than T, weight of object greater than upthrust. A weight of object is equal to upthrust and weight of object is less than upthrust. So children, अगर weight of object is greater than upthrust, नीचे लगने वाला फोर्स अगर ऊपर लगने वाले फोर्स से ज़्यादा हो, नीचे लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो ऊपर लगने वाले फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, सेटल कर जाएगा बॉटम पर. ये दूसरा है, ऑब्जेक्ट का वेट अगर अपथ्रस्ट के बराबर हो तो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड कंडीशन में फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट डूब के तैरेगा. जैसे कि इसके पहले वाले एक्टिविटी में हमने दिखाया था आपको कि लेमन डूब के तैर रहा था. आइसबर्ग का एग्जाम्पल है, वो सारा है इस सिचुएशन का कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपथ्रस्ट के बराबर हो तो ऑब्जेक्ट सिंक करके तैरेगा. अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट से कम हो तो ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर आके तैरेगा. तो चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट के बराबर हो तो ऑब्जेक्ट इमर्स होके फ्लोट करेगा, डूब के तैरेगा. ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन वो है, अपथ्रस्ट और वेट जब बराबर हो देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन इमर्स्ड कंडीशन. अगर ऑब्जेक्ट को लिक्विड के सरफेस पर लाना है तो ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से कम होना चाहिए, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए किससे? नीचे लगने वाले फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर लिक्विड के सरफेस पर आ जाएगा. तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. अगर फिशेज हैव एयर सैक, उसके अंदर एयर ब्लैडर होता है, उसमें जब फिश को अंदर जाना होता है पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, उस एयर ब्लैडर को भर लेगा पानी से, तब उसका क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तब वो नीचे चला जाता है. और उसे अगर वाटर के सरफेस पर आना होता है तो उस एयर सैक को, एयर ब्लैडर को खाली कर देता है. ओके बच्चों, ये जो सबमरीन है, सबमरीन में क्या होगा, उसमें एक टैंक होता है. तो जब सबमरीन को पानी के नीचे जाना होता है उस टैंक को भर दिया जाता है, जब ऊपर लाना होता है वो टैंक खाली कर दिया जाता है. इस तरह से सबमरीन फ्लोट करता है या वाटर के अंदर जाता है. देन चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. अब हम लोग देखते हैं कि वो डेंसिटी पर ऑब्जेक्ट का फ्लोटेशन कैसे डिपेंड करता है. ओके, let an object having density D is immersed in a fluid of density DL. लिक्विड का डेंसिटी DL है. चिल्ड्रन, सो मान लेते हैं ये हमारा डायग्राम है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी है DL, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका डेंसिटी कितना है, D है. चिल्ड्रन, सो
अब ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू हो जाएगा v और डेंसिटी d इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी dl। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आप v है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा v इंटू डी। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा v इंटू डी इंटू जी। ये हो गया। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाइएगा तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना हो गया इज इक्वल टू डी, देन मास ऑफ फ्लूइड हो गया d इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड v, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो गया v, मास ऑफ फ्लूइड v इंटू dl, L for liquid, then weight of fluid हो गया v इंटू dl इंटू g। चिल्ड्रन ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका, और ये हो गया वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया। अब चलिए ये तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा v d g इज इक्वल टू v dl इंटू g। v कैंसिल g कैंसिल हो गया। अब बच गया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी के बराबर हो देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन इमर्स्ड कंडीशन। सो बच्चों ये जो भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्स होके फ्लोट करता है इसका मतलब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के बराबर है। चिल्ड्रन हमें सी वाटर में स्विमिंग करने में आसानी होती है, हमें फील होता है, हल्का में ज़्यादा हमारा बॉडी महसूस होता है क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम उसमें आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि अब थ्रस्ट उस पर ज़्यादा लगेगा। आपने सुना होगा डेड सी के बारे में, उसके वाटर का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि उसके सरफेस पर आप आराम से चेयर की तरह बैठ सकते हो। ओके, तो फ्लोटेशन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर सॉलिड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। अगर सॉलिड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम होगा तब वो फ्लोट करेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। in your book it's not in so much of detail, but अगर आप curious हैं जानना चाहते हैं then you can study by this way for the better concept. So thank you for watching children. Like, share and subscribe. Also write comment whether it is good or bad or you can understand. So thank you for watching.